Class 7th Communicative English, chapter number 14, Rakesh Sharma. What we will get with this chapter? We will get an inspiration by way of whom? We will get of Rakesh Sharma. Basically, let's know who was Rakesh Sharma. So, Rakesh Sharma was the first Indian, वो पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे, ठीक है, और उन्होंने इंडिया को काफ़ी प्राउड फील कराया था. इट वॉज इज डिटर्मिनेशन एंड पैशन. वो उनका जो है निश्चय था और उनका जुनून था कि वो फ्लाई करेंगे स्पेस के अंदर और कंबाइंड स्पेस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, और जिसके कारण उनकी बहुत उनका नाम बहुत ऊंचा हुआ और फेम यानी पहचान मिली उनको और उस कंट्री को, हमारे इंडिया को. आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे उनकी मैग्निफिशेंट जर्नी. मैग्निफिशेंट मीन्स बहुत शानदार. ओके. Rakesh Sharma was born in the well-known district of Patiala in the state of Punjab on 13 जनवरी 1949. तो राकेश शर्मा जो है वो बॉर्न कहाँ पर हुए थे, पैदा कहाँ पर हुए थे? एक बहुत ही वेल नोन मतलब बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है पटियाला पंजाब के अंदर. 13 जनवरी 1949. एज अ यंग बॉय, जब वो छोटे थे, ही वॉज एनरोल्ड मीन्स टू एंटर एट सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल. कहाँ पे गए थे? सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल इन हैदराबाद, जो हैदराबाद में है. वेयर ही रिसीव्ड अर्ली एजुकेशन, जहाँ पर उन्हें उनकी पहली एजुकेशन मिली थी, मतलब स्टार्टिंग में जो हम लर्न करते हैं वो. देयर आफ्टर ही जॉइन द नेशनल डिफेंस अकेडमी. उन्होंने क्या ज्वाइन की? नेशनल डिफेंस अकेडमी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, मतलब देयर आफ्टर, उसके बाद उन्होंने देयर आफ्टर ही जॉइंट, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन की NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? NDA. एज एन एयरफोर्स के अंदर, यानी जो प्लेन्स चलाते हैं. प्लीब मतलब होता है एक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है ना, जैसे जो मिलिट्री आर्म फोर्सेस को मतलब ट्रेन करता है वो. इन जुलाई 1966 राकेश वॉज अ फोकस्ड एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट. मतलब राकेश कौन थे? वो फोकस, मतलब उनका फोकस एक ही बात पे रहता था. डेडिकेटेड थे, मतलब उन्होंने बहुत डेडिकेशन दी थी, पूरा मतलब अपनी पूरा ध्यान लगा देना स्टूडेंट. एंड बाय 1970 में ही वॉज कमीशन इनटू, और फिर वो कहाँ पे आ गए? वो आ गए इंडियन एयरफोर्स में, और वो एक पायलट बन गए, मतलब 1970 तक, ठीक है. His tenure as a test pilot in the Indian Air Force and his passion for flying opened up several challenging opportunities for him. तो उनका टेन्योर, यानी टेन्योर वो होता है काम करने का, आपका पूरा कितने ईयर्स आपने काम किया, उसको हम कहते हैं टेन्योर. ओके. एज अ टेस्ट पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, तो उन्होंने टेस्ट पायलट के तौर पे काम किया था इंडियन एयरफोर्स में. एंड हिज पैशन फॉर फ्लाइंग ओपनड अप, और उनका जो पैशन था, उनका जो जुनून था फ्लाइंग, मतलब ऊपर उड़ना, ओपन अप मतलब उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, मतलब जिसमें उन्हें चैलेंजेस मिलते थे. ही टुक प्राइड, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील होता था, गर्व महसूस होता था इन बीइंग अ पार्ट ऑफ द वॉर ऑपरेशन. जैसे वॉर ऑपरेशन थी ना, हमारी जंग होती थी पाकिस्तान के खिलाफ इन 1971. ही हैज़ फ्लोन वेरियस मिकोयान ग्योरविच एयरक्राफ्ट. से उन्होंने काफ़ी सारे जो है मिकोयान ग्योरविच एयरक्राफ्ट्स भी फ्लो किए थे. राकेश स्विफ्टली एंड रैपिडली प्रोग्रेस थ्रू मैनी लेवल्स. तो राकेश ने काफ़ी जल्दी और रैपिडली, काफ़ी तेज़ प्रोग्रेस करी थी काफ़ी लेवल्स पे. ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वेंचर मीन्स जाना इनटू स्पेस एंड ब्रिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव इनटू इंडिया. में न्यू पर्सपेक्टिव है ना, कुछ नया इंडिया के अंदर, कुछ नया जैसा नहीं पता इंडिया के अंदर, वो लेके आए थे. इन 1982 ही वॉज सेलेक्टेड टू बिकम ए कॉस्मोनॉट. कॉस्मोनॉट का मतलब होता है एस्ट्रोनॉट. ओके. कॉस्मोनॉट मीन्स एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? स्पेस फ्लायर, जो स्पेस में जाते हैं. द स्पेस वेंचर इन्वॉल्व रिगोरस ट्रेनिंग मतलब काफ़ी सारी ट्रेनिंग ऐसी थी विथ स्ट्रेनियस फिजिकल टेस्ट जो हमारी बॉडी के साथ होते हैं. स्ट्रेनियस आने जिनमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है. इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर हिम. वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट था.
when he was chosen to go on extraordinary mission, जो काफ़ी ऑर्डिनरी काफ़ी अच्छा मिशन था, इन अ कंबाइंड स्पेस प्रोग्राम, मतलब जो कंबाइंड स्पेस प्रोग्राम था जो किसके बीच में था, ISRO, इसरो और इसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, एंड सोवियत इंटर कॉस्मोस, और सोवियत इंटर कॉस्मोस ये लंदन की है। इट इन्वॉल्व्ड ओनली द बेस्ट मिलिट्री कैडेट्स, इसमें बेस्ट मिलिट्री कैडेट्स ही चूज़ किए जाते थे। द इंटर कॉस्मोस रिसर्च टीम वॉज द प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द सोवियत यूनियन, ये सोवियत यूनियन ने कंडक्ट किया था। क्या कंडक्ट किया था? इंटर कॉस्मोस रिसर्च टीम, एंड इंक्लूडेड एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम अलाइड कंट्रीज़, काफ़ी सारी कंट्रीज, जैसे कि पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या था, किसी भी कौन अलाइड है ना कुछ कंट्रीज में से, जैसे कि इंडिया, सीरिया और फ्रांस में से। ओके, ये राकेश शर्मा है हमारे, ये देखिए। It was a red letter day for the country too, as Rakesh Sharma became a part of this most distinctive space program। तो काफ़ी खुशी का दिन था, रेड लेटर डे मीन्स खुशी का दिन कंट्री के लिए और राकेश शर्मा के लिए भी, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव, बहुत ही ज़्यादा अलग प्रोग्राम के लिए सेलेक्टेड थे। ऑन 3 अप्रैल 1984 राकेश शर्मा एंड 2 अदर एस्ट्रोनॉट्स, और 2 और एस्ट्रोनॉट्स यहाँ से टुक ऑफ किए इंडिया से, आई मीन अर्थ से टुक ऑफ किए फ्रॉम द सोवियत यूनियन से स्पेस फ्लाइट में, जिसको क्या नाम था, जिसका सोयूज़ T11। ओके, द स्पेस फ्लाइट ट्रांसफर्ड देम इनटू स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7। तो स्पेस फ्लाइट ने उन्हें ट्रांसफ़र किया था स्पेस स्टेशन से सैल्यूट 7। द 3 मेंबर क्रू स्पेंट 8 days जर्निंग अराउंड द अर्थ, उन्होंने 8 days स्पेंड किए थे 3 मेंबर की क्रू ने जर्नी अराउंड द अर्थ की ऑर्बिट के इधर घूमे इन द स्पेस स्टेशन। राकेश responsibilities here including capturing multispectral images of the northern part of India with a view to constructing a hydroelectric पावर स्टेशन क्लोज टू हिमालय। सो राकेश की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी ये थी कि काफ़ी सारी मल्टी स्पेक्ट्रल अलग अलग टाइप की जो है इमेजेस जो है कैप्चर करना इंडिया के नदर्न पार्ट की, यानी जो हमारा जम्मू कश्मीर टाइप वाला एरिया है और यहाँ से महाराष्ट्र का एरिया तक, महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश तक का एरिया, हिमालयस। इन एन इंटरव्यू राकेश रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विद अ व्यू और टू कंस्ट्रक्टिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी लगाया था हिमालयस के पास में। इन एन इंटरव्यू गिवन फ्रॉम स्पेस टू द प्रेस, एक इंटरव्यू था जो स्पेस से लेके प्रेस तक का था। ही डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंस एज द बेस्ट फीलिंग एवर, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कैसे बताया कि जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा हो हमेशा, मतलब कभी भी लाइफ में सबसे अच्छा फील उन्हें आज ही हुआ है। इन द न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इन मॉस्को, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उनकी मॉस्को में, देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हमारी इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उन्होंने आज शर्मा से पूछा हाउ इंडिया लुक फ्रॉम आउटर स्पेस, तो उन्होंने कहा कि इंडिया कैसा लगता है आउट ऑफ स्पेस से, तो उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा है, यानी द बेस्ट इन दी वर्ल्ड। ओके, एक सॉन्ग भी है सारे जहाँ से अच्छा, ये उसी की लाइन ही इन्होंने बोली है। राकेश historical journey into space is still etched in the minds of the people even though 34 years have gone by since then, मतलब 34 years हो गए हैं जब से राकेश शर्मा ने जो है स्पेस में गए थे, और उनकी हिस्टोरिकल मतलब वो हो गया थे, वो हिस्ट्री में काउंट करेंगे उसको। राकेश शर्मा रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स विद द रैंक ऑफ विंग कमांडर, मतलब वो विंग कमांडर की उनकी रैंक थी जब वो रिटायर हुए थे इंडियन एयरफोर्स से 1987 में। ही जॉइन द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने क्या ज्वाइन किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, एंड सर्व एज अ चीफ टेस्ट पायलट, उन्होंने क्या सर्व किया था? एज अ चीफ टेस्ट पायलट इन HAL नासिक डिवीजन। ओके, ही सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे शिफ्टेड टू द नेशनल फाइट टेस्ट सेंटर, उन्होंने NFTC में फिर शिफ्ट किया था इन बैंगलोर में, एंड बिगैन टू वर्क ऑन द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पे काम करना शुरू कर दिया था। इन 2006 शर्मा टुक पार्ट इन अ कॉन्फ्रेंस कंप्राइजिंग द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इसरो, तो इन 2006 में शर्मा ने जो है पार्ट लिया था कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे बेस्ट साइंटिस्ट आए थे इसरो के, यानी हमारे हमारे इसरो की फुल फॉर्म अब आपको क्या थी? मुझे तो आती है, आप लोग बताइएगा।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑफ इंडिया स्पेस मिशन, जो इंडिया के स्पेस मिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। करंटली राकेश शर्मा इज़ द चेयरपर्सन फॉर द ऑटोमेटेड वर्क फ्लो। अभी राकेश शर्मा जो है वो चेयरपर्सन है ऑटोमेटेड वर्क फ्लो के, ओके। अवार्ड्स एंड अकॉलेट्स, मतलब उनके जो अवार्ड्स और अप्रिसिएशन है वो यहाँ है। राकेश शर्मा एज द प्राउड रेसिपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस अशोक, मतलब प्राउड रेसिपेंट यानी जिनको कुछ मिला हो, रिसीव किया हो उन्होंने, कुछ क्या रिसीव किया था, अशोक चक्र। The award was presented by the Indian government for being the first Indian to go in the space and for the successful completion of the program। मतलब ये किस लिए दिया गया था उन्हें, क्योंकि वो स्पेस में फर्स्ट इंडियन थे जो गए थे और वो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल भी हुआ था। ही ऑल्सो रिसीव द हीरो ऑफ सोवियत यूनियन, उन्हें कौन सा टाइटल मिला था, हीरो ऑफ सोवियत यूनियन अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल फीट। रिमार्केबल फीट है ना, जो उन्होंने किया है वो बहुत रिमार्केबल है, मतलब हमें हमेशा याद रहेगा। He has thus become an inspiration to many upcoming cosmonauts, इसलिए वो इंस्पिरेशन बन गए हैं अपकमिंग कॉस्मोनॉट्स। कॉस्मोनॉट्स कौन होते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स, मैंने पहले भी बताया था। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, इसके एक्सरसाइजेस जल्दी ही आ जाएंगे। स्टिल देन स्टे ट्यून, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।